हेलो दोस्तों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 के पेपर जो कि हाल ही में 13 दिसंबर 2025 को हुआ है उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास पेपर है इसका कोड है H और ये इंग्लिश मीडियम में है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जाते हैं सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पार्ट 1 पे। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। In question number 1 to 4, four figures A, B, C and D have been given in each question of these four figures. Three figures are similar in some way and one figure is different. Select the figure which is different. Darken the circle for the answer in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. तो ये कह रहा है कि यहाँ पे चार फिगर्स दिए हैं हमें और इनमें से तीन फिगर सिमिलर है लेकिन एक डिफरेंट है, तो हमको डिफरेंट वाला फिगर सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन सा पैटर्न है। यहाँ पे हम आधा कर रहे हैं हर एक शेप का, तो यहाँ पे सर्कल का आधा किया एंड ये ट्रायंगल को भी हमने आधा कर रखा है एंड डी फिगर में हमने स्क्वायर को भी डायगोनली आधा किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है क्योंकि ये सिमिलर है, लेकिन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे हमने आधा नहीं कर रखा है, ये आधे से जरा सा ज्यादा पोर्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये जो लाइन्स हैं ये सब सिमिलर है, हम देख पा रहे हैं ये सब सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट इस लाइन में ये भी सिमिलर है सब में एंड सब में आधा आधा पोर्शन शेडेड है। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 4 साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4, इसकी भी 4 साइड्स हैं और इसकी भी 4 साइड्स हैं, लेकिन इसकी बस 3 साइड्स हैं, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। तो ये हम जो एंगल देख रहे हैं 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, लेकिन ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे ये मिरर इमेज हमें दिखाई जा रही है कुछ अल्फाबेट्स की। सबसे पहले एल की ये मिरर इमेज है क्योंकि एल ऐसे बनता है, तो ये मिरर इमेज है। ये आर की मिरर इमेज है और ये के की मिरर इमेज है, लेकिन यहाँ पे एस की मिरर इमेज होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन यहाँ पे एस है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है और ये सी बी और ए आंसर रॉन्ग है, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, पार्ट 2। ये सेक्शन 1 का पार्ट 2 है क्योंकि इसमें 10 पार्ट्स होते हैं, सो दिस इज पार्ट 2। So directions in question number 5 to 8, a question figure is given on the left side and 4 answer figures marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the same as the question figure and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding the question. Okay. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में यहाँ पे क्वेश्चन फिगर एक दे रखा है और आपको उसी के जैसा सेम टू सेम फिगर चूज करना है। So let's start. तो फर्स्टली हमने इस फिगर को देखा, तो अब हम इससे इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे भी डॉट है और यहाँ पे भी डॉट है, लेकिन यहाँ पे एरो अलग है और यहाँ पे हमने अलग एरो बना रखा है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है। नाउ सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट देन एरो, यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे बीच नीचे रेक्टेंगल है, तो ये सही ऑप्शन है और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक इमेज जो कि बहुत सारी लाइन से बना है, तो लेट्स सी व्हिच वन इज द करेक्ट। तो फर्स्टली यहाँ पे ये लाइन है, देन आफ्टर दैट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट ऐसे वाला मिस है तो इसलिए ये नहीं है। देन दिस यहाँ पे उल्टा हो गया तो ये भी नहीं है एंड हेयर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी था इसलिए ये वाला भी नहीं है, सो देन द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये लाइन्स हैं कुछ, तो इसमें भी हम देखते हैं। फर्स्टली लाइन ऐसी है, देन आफ्टर दैट ये ऐसी हो रही है, लेकिन ये गलत दिखाया है इसमें, इसलिए ये भी रॉन्ग है। देन हियर इज द लाइन,
here. After that this one is also correct. लेकिन यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ये भी गलत है. Now next D option. यहाँ पे ऐसा है लेकिन ये यहाँ पे होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है. So the correct answer is option number C, क्योंकि यहाँ पे सारा सेम टू सेम है. Now next question, question number 8. तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फर्स्टली ऐसा 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 एंड देन ऐसा. तो यहाँ पे ये सही है ऊपर, देन इस साइड भी सही है, लेकिन यहाँ पे इस साइड होना था शेड, इस साइड हो गया, लेकिन ये रॉन्ग हो गया. इसमें यहाँ पे ऐसा है लेकिन यहाँ पे इस साइड शेड होना था, ये इस साइड हो गया, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है. ये यहाँ पे ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पर यहाँ पे नीचे से शेड होना था, ये ऊपर हो गया, इसलिए ये भी रॉन्ग है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे ये सेम टू सेम फिगर है. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3. यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्शंस देख लेते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, अ पार्ट ऑफ व्हिच इज मिसिंग. ऑब्जर्व द आंसर फिगर्स A, B, C and D on the right side and find out the answer figure which without changing the direction fits in the missing part of the question figure in order to complete the pattern in the question figure. So यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जो मिसिंग पार्ट में फिट होएगा उसको आपको सेलेक्ट करना है और बिना उसे रोटेट किए हुए जो अच्छे से फिट हो जाएगा. तो लेट्स सी. तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे ऐसा होएगा, देन ऐसा 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 और ऐसा, ये पूरे फिगर को पूरा करेगा. सो नाउ लेट्स सी कौन सा इसके जैसा है. नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये पूरा इस फिगर के जैसा है. नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा आएगा. तो इसकी तरह मैच कौन कर रहा है? तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये यहाँ पे होना था, ये यहाँ पे, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा. ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा क्योंकि यहाँ पे ऐसा है और ऐसा है, और हमारे इसमें भी कुछ ऐसा ही है. नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11. तो यहाँ पे पहले हमारा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है और यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर होगा. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं. तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये नहीं होगा. यहाँ पे शेड नहीं हो रखा, ये भी नहीं होगा. यहाँ पे ज्यादा होगा, ये भी नहीं होगा. और यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है बी. आफ्टर दैट 12th क्वेश्चन. यहाँ पे हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा. तो इससे मैच ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है. नाउ नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4. हियर इन डायरेक्शंस question number 13 to 16 there are 3 question figures on the left side and the space for the 4th figure is left blank. The question figures are in a series. Find out one figure from among the answer figures given on the right side which occupies the blank space for the 4th figure on the left side and completes the series. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें एक सीरीज दी है, यहाँ पे कौन सा, यहाँ आंसर फिगर से कौन सा फिगर आएगा हमें सेलेक्ट करना है सीरीज के हिसाब से. तो फर्स्ट यहाँ पे एरो यहाँ है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, तो रोटेट हो रहे हैं. तो ये एरो नीचे आ गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, एंड आफ्टर दैट एरो ऐसे आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे. सो नाउ द नेक्स्ट एरो ऊपर को जाएगा एंड नेक्स्ट वाला एरो ऐसे होएगा और 2 लाइंस ऐसे होएंगी. तो ए ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, बी भी नहीं कर रहा है, सी भी नहीं कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट लेट्स गो टू 14th. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्टली ऐसा है, फिर ट्रायंगल है, फिर एक लाइन नीचे आई, फिर ऐसे करके एक और एक ट्रायंगल बन गया. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लाइन नीचे आई तो यहाँ पे फिर से एक और लाइन नीचे आएगी. तो इसकी तरह कौन मैच कर रहा है? यहाँ पे ऑप्शन ए भी नहीं कर रहा, सी भी नहीं कर रहा, डी भी नहीं कर रहा मैच. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 15. तो यहाँ पे फर्स्टली एक सर्कल है, उसके बाद एक स्क्वायर है, उसके बाद सर्कल स्क्वायर सर्कल, फिर सर्कल स्क्वायर सर्कल और एक और स्क्वायर आ जाता है. और ये साथ में अपने बॉक्स भी रोटेट कर रहे हैं. पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो अब ये नीचे आएगा यहाँ पे. सो यहाँ पे आएंगे
स्क्वायर के बाद फिर से सर्कल, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा बीच में, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे सर्कल आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले ऐसा एक ए जैसा बनाया, फिर उसके नीचे एक और उसके नीचे एक और, यानी 3। तो उसके बाद एक और बनेगा तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 तो है, लेकिन ये कुछ अजीब सा, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया। तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट पार्ट 5। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस है, इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20 देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन figures each. The second set is an interrogation mark. There exists a relationship between the first two question figures. Similar relationship should be exist between the third and the fourth question figure. तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एक पैटर्न, एक रिलेशनशिप फॉलो हो रही है इन दो में, और वही रिलेशनशिप इन दोनों में भी फॉलो होगी। तो हमें यहाँ पे आंसर निकालना। तो फर्स्टली यहाँ पे ऐसा है और 3 एरोज है ऐसे। तो यहाँ पे जब ये उल्टा हो जा रहा है तो इसका एक एरो कम हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा है और 1 2 3 है, और यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे 2 होंगे बस, और ऊपर से ऐसे डॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं मैच कर रहा है, बी भी नहीं कर रहा है, डी भी नहीं कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमारा फर्स्टली जो अंदर वाला है फिगर वो बाहर आ जा रहा है, जो बाहर वाला फिगर है वो अंदर चले जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे स्क्वायर अंदर और सर्कल बाहर है, तो सर्कल अंदर चले जाएगा और स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी मैच नहीं कर रहा, सी भी नहीं, डी भी नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे सबसे पहले ऐसा है और ये ऐसा है, तो यहाँ पे एरो रोटेट हो गया और ये यहाँ आ गया। तो ऐसे ही इसमें भी ये भी रोटेशन होएगी, तो ये यहाँ आएगा और ये जो है नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पे जो मैच करने वाला फिगर है वो ऐसा कुछ होएगा, ऐसे ऐसे ऐसा होएगा। तो ऑप्शन ए सही है और सारे ऑप्शन गलत है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे सबसे पहले ऐसा है, तो उसके बाद ये उल्टा हो जा रहा है ऐसे। तो ये ऐसा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी इससे मैच कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट 6। यहाँ पे हमें एक फिगर दिया है और इसमें जो पैटर्न फिट होता है उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो फर्स्टली लेट्स सी, एक स्क्वायर का जैसा फिगर है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। तो हमारा फिगर आ रहा है ऐसे। तो ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे। तो यहाँ पे ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, बी करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, तो इसको हमें कंप्लीट कर देते हैं। तो फिगर कुछ ऐसा आ रहा है, लाइक दिस वी कैन से, ऐसा कुछ फिगर आ रहा है। तो ये ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ये बी इसका करेक्ट आंसर है। एंड इन 24 ऐसा आएगा, तो ये एक पहाड़ जैसा फिगर बन रहा है ऐसा। तो ए इससे मैच हो रहा है, तो ए करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट गो टू द अनदर सेक्शन, पार्ट 7। फर्स्ट सेक्शन को यहाँ पे हमें मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज में उल्टा हो जाता है हमेशा। तो जैसे ये है तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये उल्टा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये मैच कर रहा है इसके उल्टे से, यानी मिरर इमेज से। देन यहाँ पे 26th क्वेश्चन। ये उल्टा नहीं है, ये उल्टा तो है लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। यहाँ पे सबसे पहले है टी वी टी। तो यहाँ पे ये जो टी है वो पहले आ जाएगा उल्टा, फिर वी ऐसा आएगा और टी ऐसा आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। एंड इन दिस ये उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा आएगा, लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पार्ट 8। यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का है कि हमने पेपर फोल्ड किया और ऐसा कट लगाया तो क्या आंसर आएगा। तो फर्स्टली हम यहाँ पे देखते हैं, ये है एक पेपर, इसको ऐसे फोल्ड किया एंड ऐसे फिर काट दिया। तो यहाँ पे फर्स्टली ऐसे एक पेपर होगा, तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा इमेज एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे भी ऐसी कुछ इमेज आएगी। तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बी करेक्ट आंसर है। देन आफ्टर दैट 30 क्वेश्चन, दिस वन। तो यहाँ पे फर्स्टली एक ट्रायंगल है, इसको हाफ फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे किया और यहाँ से ऐसे और ऐसे कट लगा रखा है। तो यहाँ पे ऐसे कट है, तो ये कट ऐसे 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 कुछ आएगा, इसलिए ट्रायंगल तो नहीं है ये, यहाँ पे एक्स भी नहीं है और ये उल्टा ट्रायंगल भी नहीं है, ये ऐसा शेप है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नाउ 31 क्वेश्चन, ये भी पेपर फोल्डिंग का। यहाँ पे सबसे पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ है, उसके बाद ऐसे, और उसे ऐसे और ऐसे काट रखा है। तो ऐसे काट रखा तो इस साइड भी ऐसा ही वो होएगा इसका इम्पैक्ट, तो यहाँ से भी ऐसा होएगा, तो नीचे से भी वैसा ही होएगा। तो ये फिगर मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे भी इसका कट होना चाहिए था। सी भी नहीं हो रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी ऊपर भी हर साइड से ये है और वहां पे बीच में आधा ऐसा हो रखा था, तो ये ऐसा हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे हमारा सबसे पहले एक पेपर ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ऐसा एंड ऐसा काट लिया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फिगर आ सकता है। तो ऐसे काटा है अगर, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, डॉट डॉट होगी। तो इससे मैच करता हुआ फिगर यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट गो टू पार्ट 9। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस में कहा है कि ये जो 3 फिगर्स हैं, इससे मिलके कोई एक फिगर जो बन रहा है उसको सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे ये तो नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कर्व लाइन थी, ये नहीं है, ये भी नहीं है, कर्व लाइन थी, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि यहाँ पे ये भी है और ये भी है विद कर्व लाइन। आफ्टर दैट नेक्स्ट 34, यहाँ पे हमारा फर्स्टली ऐसा ऐसा और एक फ्लास्क जैसा फिगर है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो नहीं है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, सी भी नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए था, एंड डी भी नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, यहाँ पे ये 3 इमेजेस होने चाहिए, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक और शेप है। तो यहाँ पे ये तो है, लेकिन ये जो ऊपर वाला शेप है ये जरा छोटा हो गया और स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया ऐसा। यहाँ पे तो ये वाला शेप मिसिंग है और यहाँ पे भी ये सही से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये ज्यादा ही छोटा हो गया, इसलिए ए करेक्ट आंसर है। नाउ 36, यहाँ पे हमारा सबसे पहले ये 4 फिगर होने चाहिए। यहाँ पे ये है, ये है, ये है, लेकिन ये वाला फिगर नहीं है। यहाँ पे ये तो ट्रायंगल है, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर मिसिंग हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल है दो, एक ऊपर वाला भी है, लेकिन ऐसा एक फिगर नहीं है ऐसा वाला, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे ट्रायंगल भी है, नीचे वाला जो ट्रायंगल भी है, और वैसा एक शेप भी है जो कि ये यहाँ पे दिखाया है, तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट गो टू आवर लास्ट पार्ट 10। तो यहाँ पे एम्बेडेड फिगर है, मतलब ये जो फिगर है किसी फिगर के अंदर छुपा है, हमें वो फिगर सेलेक्ट करना है। तो ये एक वाई है और उसके नीचे से एक ऐसे डंडा है। तो यहाँ पे अगर हम इस फिगर में ट्राई करें, इतना तो है लेकिन ये नीचे से लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ ट्राई करें, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये देखिए, इसलिए यहाँ पे भी नहीं होगा। और इस फिगर पे अब ट्राई करें हम, ये वाई भी बन रहा है और यहाँ से एक लाइन भी जा रही है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38, यहाँ पे हमें ऐसा एक बनना चाहिए, यहाँ पे ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये देखिए सीधे ऐसा नहीं है, ये ऐसा है,
ऐसा है, फिर ऐसा टाइप का कुछ। एंड दिस वन यहाँ पे तो है ही नहीं ऐसा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे अजीब से ऐसे ऐसे आ गए, ये भी नहीं होगा। एंड यहाँ पे ये एकदम फिट है ऐसे, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट 39th, यहाँ पे फर्स्टली ऐसा 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 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्टली इसमें यहाँ पे इतना तो बन रहा है, लेकिन ऊपर वाला डंडा नहीं बन रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं होगा। एंड यहाँ पे देखते हैं हम पूरा जेड भी बन रहा है और ऊपर से ऐसा भी बन रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, इसमें एक एस जैसा है और वी कैन से 5 ऑल्सो, तो यहाँ पे नहीं बन रहा है और यहाँ पे इतना इतना तो बन रहा है, लेकिन लास्ट का पार्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, तो द लास्ट बी यहाँ पे देखते हैं ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे बन रहा है, इसलिए करेक्ट है। नाउ लेट्स गो टू द सेक्शन नंबर 2, मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक टेस्ट। तो यहाँ पे हमें मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे और 4 प्रोबेबल आंसर्स ए बी सी एंड डी। सो हमें यहाँ से एक सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 41, ये है अ ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर जयपुर एट 10:45 AM and reached Jaipur at 3:30 PM. The time of the journey is, तो यहाँ पे हमसे जर्नी का टाइमिंग पूछ रहा है। ये दिल्ली से जयपुर गई 10:45 पे और जयपुर पहुंची 3:30 पे, तो टाइम कितना लगा है इसे पहुंचने में? तो यहाँ पे सीधे सीधे 4 hour and 45 minutes लगे इसे, क्योंकि यहाँ से 10:45 से 3:30 को अगर हम देखें कितना टाइम है, तो यहाँ पे 4 hour 45 minute करेक्ट आंसर आएगा। नाउ द नेक्स्ट 42 क्वेश्चन। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, there were 500 eggs in a box, 3/25 of them broke and 1/5 of the total are to be kept for the guests. The number of eggs which can be used is, तो यहाँ पे कह रहा 500 eggs थे एक बॉक्स में, 3/5 उनमें से टूट गए और 1/5 टोटल के गेस्ट के लिए रखे। तो जो एक्स के नंबर है जो यूज हो सकता है वो क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स दैट ब्रोक, तो इसको हम सिंपली करेंगे 3/25 into 500, तो इसका आंसर आएगा 60। सो देन हम करेंगे एक्स केप्ट फॉर गेस्ट, तो यहाँ पे करेंगे 1/5 into 500, तो यहाँ पे आएगा 100 करेक्ट आंसर। तो हम 500 माइनस 60 प्लस 100 कर देंगे इक्वल टू 500 माइनस 160, तो करेक्ट आंसर हमारा 340 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, a shopkeeper bought a wall clock for ₹200 and sold it at a profit of ₹40. The selling price of the wall clock is, तो ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने क्लॉक खरीदी 200 रुपीज में और इसे बेच दिया 40 रुपीज के प्रॉफिट में, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी? तो अगर हमें 40 रुपीज के प्रॉफिट में बेचा है तो 200 प्लस 40 आ जाएगा, तो इसलिए 240 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 44, a fruit seller bought apples for ₹1,500 and spent ₹100 in bringing the apples to his shop. He sold these apples for a total of 2,236. How much profit did he earn? So यहाँ पे हमने कर रखा है फ्रूट सेलर है, वो एप्पल्स खरीदता 1,500 रुपीज के और उसे अपनी दुकान में लाने के लिए 100 रुपीज और खर्च करता है और एप्पल्स को बेच देता है 2,236 में। तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट मिला? तो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हम करेंगे पहले इसको और इसको प्लस कर देंगे, तो 1,600 आंसर आएगा। उसके बाद 2,236 माइनस 1,600 कर, तो आंसर आएगा 636 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसिंग नंबर इन द गिवन एक्सप्रेशन। यस, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है 58,394 माइनस 86 माइनस 86। तो इसे जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 58,222, यानी 58,222। तो यहाँ पे हम ऐसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है कि ये जो है उतना इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए।
तो आंसर हमारा आ रहा है 677. Now let's go to the next question. Question number 46. In a survey of 115 families, the number of children in each family was recorded and the data has been represented by the bar graph. From the bar graph, the number of families having no child is. तो यहाँ पे हमें दिखाया ही नहीं है कि कितनी फैमिलीज के पास कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए यहाँ पे पहले हमें फैमिली की नंबर दे रखी है कि 150 फैमिलीज है सर्वे में, और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ भी दी है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले 5, 20, 30, 35. इनको प्लस कर देंगे हम, तो आंसर आएगा 90. यानी 90 फैमिलीज तो इतने में आ गई. तो अब जो बाकी फैमिलीज होंगी उनके पास कोई बच्चा नहीं होगा, यानी नो चिल्ड्रन. सो दैट्स व्हाई हम 115 माइनस 90 कर देंगे, तो आंसर आएगा 25. Now next, 47 question. यहाँ पे the sum of all interior angles of the rectangle is equal to. तो यहाँ पे रेक्टेंगल ऐसा होता है तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री. तो इसलिए इसके ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम हो गया 360 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू. सो हम कंप्लीट एंगल एक सर्कल को कहते हैं, यानी जिसमें 360 डिग्री होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल एंड 4 राइट एंगल. तो 360 डिग्री में हमारे 4 राइट एंगल्स होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट 49 क्वेश्चन. The length of the fifth side of a pentagon with perimeter 80 centimeter and the sum of lengths of whose 4 sides is 63 centimeter is. तो यहाँ पे पेंटागन है, here like this एक पेंटागन है, तो उसका पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है और जो 4 साइड्स है उनका सम है 63 सेंटीमीटर. तो जो लास्ट साइड है वो कितने सेंटीमीटर की होगी? तो यहाँ पे हम सिंपली 80 माइनस 63 कर लेंगे, तो इक्वल टू 17 सेंटीमीटर की होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. तो ये है द प्रोडक्ट ऑफ 0.3 एंड 0.03. तो यहाँ पे 0.3 और 0.03 को प्लस कर देंगे, तो 3 मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.0006. 0.006 ये इसका करेक्ट आंसर आएगा. नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 64. तो यहाँ पे हमें 64 के सारे जितने भी फैक्टर होते हैं उनका सम करना है. तो 64 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 1, 2, 4, 8 एंड सो मेनी मोर. तो यहाँ पे इन सब का सम करने पे हमारा आंसर आता है 127. ये आ गया हमारा, और 64 को प्लस करा, तो इसका आंसर आ रहा 127. नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30. ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब HCF. तो 20 और 30 का HCF होता है 10. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन द फॉलोइंग ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स. ये हमें प्लस करने के लिए एक वी कैन से एक क्वेश्चन दिया, तो यहाँ पे इसको हमें सिंप्लीफाई करके आंसर बी आ रहा है. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 11. तो यहाँ पे 1 और 11 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो सबसे पहले 2, 3, 5 एंड 7. यहाँ पे हम 11 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बिटवीन कहा है, इसलिए 1, 2, 3, 4 प्राइम नंबर्स हैं. एंड द प्रोडक्ट ऑफ 999 एंड 9999. प्रोडक्ट मतलब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करके आ रहा है सी, जो कि ऑप्शन सी है, ये इसका आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.238 is equal to in the fraction. तो यहाँ पे हमें लिखना है 238 upon 1000. ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया.
लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए इसका रिड्यूस करके जो इसमें ऑप्शंस में आंसर दिया है वो है 110 अपॉन 500. Now the next question, 100 centimeter square converted to meter square is. तो यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी 0.01 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट 58th क्वेश्चन, यहाँ पे है 999 अपॉन 1000 इन डेसिमल फॉर्म इज. तो इसका डेसिमल फॉर्म होता है 0.999. ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 0.001. एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 2, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 2 प्लस 3/2. तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व ऐसे कर देंगे 3/2, और जब हम डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/3 इंटू 2 प्लस 3/2. तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे 2 प्लस 3/2 आ गया, इक्वल टू 7/2. Now next go to our last section. Yeah. Section 3, language test. तो यहाँ पे हमें पैसेजेस दिए हैं 4 पैसेजेस दिए हैं, और फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें आंसर करना है पैसेज पढ़कर. So first passage of Sonam was staring at the new cycle on display at the shop. She was amazed to see the new shiny red cycle. Her father noticed it and said to her, "Come along, we need to get going." Sonam had a last look at the cycle and followed her father. She went to bed thinking about the shiny red cycle. The next day, she kept talking about the cycle to her friends in school. When she returned home, she noticed a new cycle parked near the gate. She screamed in joy, calling out to her mother. Her parents came out smiling and told her that it was her birthday gift and gave her the cycle. Sonam was delighted and hugged her parents happily. तो यहाँ पे सोनम की स्टोरी है इस पैसेज में. सो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देना है इस पैसेज को ही रीड करके. तो 5 क्वेश्चंस होंगे एक पैसेज से. So firstly, Sonam went with her dash to a shop. So with whom Sonam went to the shop? So with her father, she went to the shop. So option B is correct. After that, 62, Sonam was attracted by the shiny dash cycle in the shop. So here we have to tell the color of the cycle. So cycle was red in color, so option A. Now the next question, Sonam's parents presented her the new red cycle. तो यहाँ पे हमें दिखाना है कुछ ऑप्शंस है. As her birthday gift for her success in the exams, because she liked it, because she did not have a cycle. So the correct answer is as her birthday gift, because in the passage it is said that her parents came out smiling and told her that it was her birthday gift. So as her birthday gift, option A is correct. 64, Sonam showed her happiness by. So how did she showed her happiness? So in the passage, it is saying that by hugging. So option A is correct, hugging her parents. 65 question, the word amazed means the same as. And we can also say the synonym of amazed. So it's surprised. Amazed means surprised. Now let's go to the next passage. Today, giant pandas are found only in the bamboo forest of central China and in small numbers in Tibet. Bamboo forests provide them food, shelter, as well as safety. Giant pandas spend most of their time wandering in the bamboo forest, chewing bamboo shoots, as they feed only on bamboo shoots, and that too in huge quantities. There isn't always enough food for them. Due to excessive hunting and destruction of their natural habitat, these exotic animals are near extinction. They can be seen only in zoos, where it is not easy thing to take care of giant pandas because it would be difficult to find food to feed them. Okay, so now here are questions. Why is it difficult to take care of a giant panda in a zoo?
So here in passes, it was noted. So option A, the zoo is crowded place. Option B, it is difficult to take care of their young ones in the zoo. Option C, it is difficult to find enough food to feed them. Option D, pandas are afraid of hunters. So option C is correct because it is difficult to find enough food to feed them. Now next, what is the staple food of giant pandas? So here we read that they eat bamboo shoots. So B is the correct. Yeah. So the next 68, why is this exotic animal nearing extinction? So the correct answer is due to excessive hunting and destruction of their natural habitat. 69 question, which of the following word is an antonym of word giant? Antonym means opposite. So opposite of giant is tiny. Now next, 70, zoo is a place where D option is correct. Animals and birds are kept in enclosures and cages. Now let's go to the two last passages, passages 3 and 4. In passage 3, it is telling us about flowers. Flowers are useful to us in many ways. Flowers come in different colors and shapes. They are a symbol of beauty. Flowers are used in religious worship. Bouquets of flowers are given to show love and appreciation. Flowers are strung as garlands and used to adorn deities and honor celebrities. Flowers are arranged in vases to add beauty to our living environment. Flowers have practical uses too. They are used to make perfumes, tea, and cosmetic products. Certain flowers are used as medicines. In short, flowers are important because they have a positive impact on the body and the mind. Here are questions related to that. First question, flowers are dashed to us in many ways. So here in the passage it is said useful. Then next, flowers are found in different shapes, many colors, different colors and shapes. So it is the correct answer. The practical uses of flowers are, so in the passage it was said making tea, perfumes and cosmetic products. So A is the correct. Then 74, dash flowers are used to make medicines. So यहाँ पे आएगा some. Only some flowers are used to make medicines. The word impact means. So the meaning of word impact is effect. Now next passage, last and next passage 4. So here, caged behind thick glass, the most famous dancer in the world cannot be missed in the National Museum, Delhi. The dancing girl of Mohenjo-daro, a rare artifact made of bronze. School textbooks also communicate with a wealth of over 5,000 years heritage of art. A series of bangles of shell, ivory or thin metal adorn her left upper arm down to her fingers. It is a modern art with a necklace with 3 pendants bunched together and a few bangles above the elbow and wrist on her right hand. She speaks of the fearless human spirit and reminds us of the impact that a work of art leaves on our senses. So here the questions are, the dancing girl is caged behind thick glass because, so why is it caged? So the answer is, it is a rare artifact. Next, the pendants are a part of dash. So pendants are part of necklace, which is said in the passage. Now next question, question number 78. Read statements I and I and choose the correct option from the ones given below. Here we have to read the statement 1 and 2, and then we have to state whether it's true or false. So first statement, her bangles are made of shell or thin metal. And second, she wears a necklace made of ivory. So in passage, this was not said that she wears a necklace made of ivory. So A option is correct, that I is true but I is false. Means first is true but second is false. Next, which of the following is not a synonym of fearless? So synonym, not a synonym, means which of the following is antonym of fearless? So here the antonym of fearless is timid. Next, the word artifacts means. So it means pieces of art made by man. Okay, pieces of art made by man means artifacts. So the B is correct answer. And that's all for today's video. Thank you and good luck for the result.